यू थिंक अबाउट योर सेल्फ क्या है कि डूअर्स में आते हैं आपका। देखिए हम सब अच्छे ही हैं अपनी नज़र में, अगर हम अच्छे ना हो तो हम सरवाइव ना कर सके, ठीक, चाहे हम जस्टिफाई करते रहें, वी ऑलवेज ब्लेम अदर। अगर मैं खुद को कट लगाऊं तो मेरे पास ब्लेम है किसी को देने के लिए, ठीक। बट द पॉइंट इज, मैंने सवाल ये किया था कि आप अपने बारे में सोचते क्या हैं? लूजर, वर्थलेस, फेलियर, नोबडी, वेरी एनर्जेटिक, ये आपकी जो एक आइडियल सेल्फ है। मैं आप सबकी पूरी तवज्जो चाहूंगी। वी वांट पीसफुल पर्सन। आर यू मेकिंग पीस? कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं उससे आपकी एक इज्जत नफ्स और एक स्टीम क्रिएट होती है। आपका अपने बारे में जो ख्याल है ये डिपेंड करता है इस पे आप मसलों को कैसे ज़िंदगी को चैलेंजिंग वे में लेंगे। स्टैंड्स किसको मुसीबत लगते हैं? रेज योर हैंड, बड़ा वाला हाथ खड़ा करें, ठीक है। पीसफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मदद नहीं देता आपको। आप अपने बारे में ज़्यादातर अच्छे अल्फाज से बात नहीं करते। हम सब इडियट, लूज़र, आई मीन यू नेम इट, बुरे बुरे अल्फाज से हम अपने आप को पुकारते हैं, हम भी और दूसरे भी। हम जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो भी ज़रा ऐसी ही बातें हमें कर रहे होते हैं, वो हमें ऐसी बातों कह रहे होते हैं जिससे कि जो कि बहुत ही मुनासिब नहीं है। वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आवर सेल्फ। आप में से कितने लोग हैं अपने आप से कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? जब ये जो सोच आती है कि आई एम अ सेल्फिश पर्सन, आप इसको कैसे टैकल करते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं पर ये इसमें हर्ज क्या है? ये जो बात कर रहे हैं कि इफ़ ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, अंदर इनका ज़मीर इनको कहता है कि यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग, और कहीं ना कहीं पर ये उसको शट अप कॉल दे देते हैं बाय सेइंग एनीथिंग। सो इसमें बुराई क्या है? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कह रहा है कि ये राइट वे नहीं है। व्हाट्स अ बिग डील इन इट? क्योंकि इससे आप आगे नहीं बढ़ोगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनर वॉइस आएगी नहीं। फिर आपको ये लगेगा, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद सेल्फ इस्टीम। मकसद ये नहीं है कि हम ऑल टुगेदर 360 180 का चेंज लेकर आए। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ही समझ गए ना कि जो सेल्फ वर्थ है ये अनकंडीशनल होनी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट अपने आप को करना है बगैर किसी कंडीशन के। देखिए अपने साथ कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो मैं आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रही हूँ ना। कितने लोग कंफर्टेबल हैं? द कम्प्लेक्शन दे हैव, द हाइट दे हैव, द बॉडी दे हैव, नॉट कंफर्टेबल फॉर सम रीज़न। चाहे वो इन्वायरमेंट हमें ये इस तरह का फीडबैक दे रहा हो कि तुम छोटे हो, तुम ज़्यादा हाइट तुम्हारी ज़्यादा है, या तुम्हारी हाइट छोटी है, या तुम मोटे हो, या तुम काले हो, या तुम गोरे हो। और ये जो आपका दूसरों से जो जब भी उन्होंने बात की ना कि दो कंपोनेंट है, एक आप खुद को कैसे देखते हैं और एक दूसरे आपको कैसे देखते हैं। इफ़ वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दूसरे हमें कैसे देखते हैं, तो मुझे बताएं इस रेस में हम क्या क्या नहीं करते। अगर हम उनके गुड बुक्स में आना चाहते हैं तो हम क्या क्या नहीं करते। यू नेम इट। लोग ड्रग्स इसी वजह से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हम आउटडेटेड नहीं फील, झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपने आप से कंफर्टेबल नहीं होते, आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है, कोई आपको ये कहेगा जी ओल्ड फैशन, आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है, कोई कहेगा घर का खाना खा रहे हो, आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है कि कोई आपको ये कहे कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है। आप में से कितने लोग खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए कुछ करते हैं? दे आर ओके विद दैट द वे दे आर। वी ऑल डू दैट बिकॉज हम बचपन से एक फीडबैक अनइंटेंशनली अपने पेरेंट्स और टीचर से ले रहे होते हैं। कुछ कमी है, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें क्या फीडबैक ज़्यादा दे रहे होते हैं? डू मोर। इम्प्रूवमेंट के लिए वो हमें फीडबैक दे रहे होते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा क्यों किया, ये तुम्हें करना नहीं चाहिए था, तुम्हें ख्याल नहीं आया, तुम ये हो, तुम वो हो। बैक ऑफ द माइंड इंटेंशन तो इम्प्रूवमेंट ही होता है, ठीक, लेकिन द वे
हमसे वो जो बात जिस अंदाज से करते हैं, कभी कोई कंपैरिजन करके, कभी कोई शेमिंग करके, कभी, इट्स वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन हमारे घरों में, ऐ सुक्का है, ये चुईया है, ये बच्चों को ये चुईया सुक्की है, ये इस तरह से, इट्स वेरी कॉमन। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम चुप रहो। ये इतने टॉक्सिक स्टेटमेंट है ना फॉर किड्स, एंड हम सब इससे गुजरे हुए हैं, ठीक। और इसके साथ जब हम इतने लोगों से एक बात सुन रहे होते हैं, जब हमें सेंस भी नहीं होती है अपने बारे में, तो फिर हम खुद से भी ऐसी बात करना शुरू करते हैं कि यू आर अ लूज़र, यू आर अ फेलियर, तुमसे कुछ नहीं होगा। या इसकी एक एक्सट्रीम ऑपोजिट साइड है, मेरे जैसा कोई नहीं है, जिसको हम इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम, जो रियलिटी को नहीं फॉलो कर रहा होता, ठीक। आप मुझसे कोई बहुत ही मुश्किल सवाल कर ले, बहुत ही मुश्किल हो, और मैं आपको बार बार ये शो करवाऊँ कि जी मेरे से अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, एंड मुझे उसका आंसर ना आए, तो इफ़ आई हैव इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम, क्विकली आपको मैं ये बता दूंगी कि आपके कितने फॉल्ट हैं, और डोंट आस्क मी एनीथिंग बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि आई डोंट नो द आंसर। ड्रग्स जो होती हैं ये इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम, जो कि इनफैक्ट होती पुअर सेल्फ इस्टीम ही है, उसको क्रिएट करती हैं आर्टिफिशियल। आपको ड्रग का कॉन्फिडेंस याद है, डेस्परेशन यू हैड ड्रग से, ऐसे ही होता है ना, एक कॉन्फिडेंस आता है, आप एक हाई फील करते हैं, तो आपका इमेज भी बहुत हाई बन रहा होता है कि जी मैं तो दीवार को मुक्का मारूं ना तो ये पूरा हॉल गिर जाए, थोड़ा एग्जिजरेटेड हो गया, इस तरह की बातचीत आप अपने आप से कर रहे होते हैं जी मैं। और ये विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको जगह, जब आप ये कहते हैं कि आई कैन रिकवर माई सेल्फ विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, इसकी जड़ें भी इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम से आ रही हैं। आई डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट, अब की बार मैं खुद को बहुत अच्छा मैनेज कर लूँगा। और फिर लोग जब आपको रेट करते हैं, आप में से कितने लोग हैं, परसेंटेज प्लीज़ मुझे बताइएगा, जहाँ टेक्निकल ज़्यादा बात हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, कितने लोग हैं जो रेट करते हैं दूसरों के लेंस से अपने आप को, कितने लोग हैं जो दूसरों की नज़रों से खुद को देखते हैं। यानी आप तैयार हों दूसरों के लिए, आप खाएं दूसरों को दिखाने के लिए, आप हर वो काम करें जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये कह रहा हो कि लोग इससे फ़ायदा इम्प्रेस होंगे, आसान अल्फाज में लोग इम्प्रेस होंगे, खुश नहीं, इम्प्रेस होंगे या नहीं होंगे। इस डायग्नोसिस के साथ आप डिस्कम्फर्ट क्यों होते हैं? मैं डायग्नोसिस की बात कर रही हूँ, साइकेट्रिक प्रॉब्लम की। मतलब डिस्कम्फर्ट कैसे होते हैं? अगर आपको सर दर्द है, आप कभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं फील करेंगे मेरे सर दर्द है। आपके पेट दर्द है, आप कभी भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं करेंगे बताने में। अगर आप टाइफाइड को तो नहीं हेजिटेट करेंगे ना, डॉक्टर को बता देंगे जाकर जी ये सिम्टम्स हैं, वो आपको कहेगा टाइफाइड है, आपको कॉल आती है, आप कहते हैं जी मुझे टाइफाइड हुआ हुआ है, इज़ दैट ओके? अगर आपको बाइपोलर का डायग्नोसिस मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिलता है, इवन डिप्रेशन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिलता है, ड्रग एडिक्शन का डायग्नोसिस मिलता है, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? हेलो जी मुझे ये प्रॉब्लम है। आपने कभी नोट किए बढ़ते हुए टाइम के साथ आप कितनी फ्रीक्वेंटली ऐसी न्यूज़ सुनते हैं जिसमें किसी को मार दिया गया या खुद को कत्ल कर दिया गया? मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। आप कभी भी किसी को ये जाकर नहीं बताएंगे या बताना नहीं पसंद करेंगे। इवन फैमिलीज दे आर नॉट कंफर्टेबल दूसरों को बताने में कि वो इलाज यहाँ पर ले रहे हैं। द ओनली फैक्टर जो सेल्फ इस्टीम के साथ स्ट्रांगली अटैच है, जो डैमेज करता है हम सबके इज्जत नफ्स को, वो शेम है, वो टॉक्सिक शेम है। इट्स अ वेरी कॉमन, जिस तरह से वी आर होपिंग कि हम सब यानी एज अ सोसाइटी इतना ग्रो कर जाएं कि जिस तरह हम डायबिटिक को लेते हैं उसी तरह से हम एक एडिक्शन को, स्किज़ोफ्रेनिया को, बाइपोलर को, डिप्रेशन को, इसको इस तरह से लेना शुरू कर दें। अब मुझे ये बताएं कि इसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं? एक सिस्टम है और सिस्टम प्रॉब्लम, मैं डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ। आई टोटली एग्री विद यू, आई टोटली लोग बताते नहीं हैं, लोग ब्लड प्रेशर हमेशा उनका हाई में रहता है। पिछले दिनों एक पेशेंट को हम फॉलोअप पे आई थी, वो शी इज़ साइकोटिक पेशेंट, तो अभी बहुत अच्छी रिकवरी में है।
तो उनके सर में बहुत दर्द रहना शुरू होगी। तो मैंने उनको वैसे ही कहा, मैंने कहा आप अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करती हैं? तो उन्होंने कहा पिछले दिनों हाई था। तो मैंने कहा आप ज़रा इसको ना रेगुलरली दिन यानी 3-4 दिन सुबह शाम चेक करवाएं ताकि आपको पता चले, और इफ़ यू नीड एनी मेडिसिनल हेल्प तो यू कैन टेक। कैन यू बिलीव दैट उनके हस्बैंड इतने डिफेंसिव हुए, उन्होंने कहा कि नहीं मिस वो एक दिन हुआ था, नाउ शी इज़ फाइन, नाउ शी इज़ फाइन। मैं आपको बता रही हूँ जिनके साथ अभी हम समझते हैं लेस स्टिग्मा अटैच है, लेकिन ये जिस प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं इसमें तो कभी भी हम बताना पसंद नहीं करेंगे कि जी वी आर हैविंग दिस डिसऑर्डर एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद इट। जी असल में हम खुद के साथ नहीं कर रहे होते ना, तो हम दूसरों को नहीं कह रहे होते। कितना अच्छा सवाल किया। इसमें मसला ये है कि मेरा डिफेक्ट प्रेजेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं पर बंदा ये परसीव करना शुरू कर देता है कि मेरे अंदर कोई खराबी है तो उन्होंने गल नहीं है, ठीक, कि आप कंफर्टेबल नहीं होते, आप कंफर्टेबल नहीं होते जब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़े। हम सब अपनी वीकनेसेस के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वी हैव टू जस्टिफाई। एक सेल्फ स्टीम लो होने का साइन ये भी है। आपको हमेशा कोई कह रहा होता है जैसे यहाँ रहने का मसला क्या होता है, आपको यहाँ रहने दिल नहीं लगता है, तो दिल ना लगने की वजह से यू स्टार्ट हैविंग दिस कॉन्फिडेंस कि फिर मैं जो कर सकता हूँ करूँ। ऐसे ही है ना, मेरे से फिर जो होता है मैं वो करूँ, शीशे तोड़ने से लेकर धमकियां देने तक, फिर मैं जो करूँ। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, वो लोगों को बताएंगे नहीं, अपनी डायबिटीज को खराब कर लेंगे, अपने आप को डिस्कम्फर्ट में ले जाएंगे, बट ये दे आर नॉट कंफर्टेबल। जब आप यहाँ पर आने से रेजिस्ट करते हैं, मैं पेशेंट्स की बात कर रही हूँ एंड फैमिलीज भी, उसके पीछे भी ये रीज़न होता है, कहीं ना कहीं पर शेम होती है कि अब ये ठीक हो गया है। पिछले दिनों एक पेशेंट हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों के बाद आए, तो मैंने कहा आप रेगुलर आया करें, अभी हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप वंस अ वीक आएँ। सर मिस एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, कुछ मसला नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आप हमारे पास तभी आएंगे जब कुछ मसला होगा। वी आर विशिंग कि आप हमारे पास उस वक्त ना आए जब कोई मसला हो। चीज़ें ठीक करने को, जारी करने के लिए भी तो आप आ सकते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू कि ऑलवेज समबडी हियर के जो आपको बताता रहेगा यू आर नॉट गुड इनफ। हर कोई मौजूद है, और सबसे बड़ा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्से लेने वाला पता है कौन है? आप खुद हैं। आपको हर वक्त कोई बताएगा, जैसे हम बात करते हैं मिसाल के तौर पर फैजान साहब आपकी मैरिटल रिलेशन पे बात करते हैं, अभी मैं सिर्फ इस बात को प्रेजेंट ही करती हूँ। आप एक ऑन गार्ड फीलिंग समझते हैं कि आप एकदम से अपने आप को इस जिम्मेदारी में समझते हैं कि मुझे डिफेंड करना है अपने आप को। वो भी ठीक नहीं सी, उन्हें भी कुछ खराबी की तो होना है, इंजते नहीं होंदा, तालीक का हथ नहीं वजदी। वी ऑलवेज स्टार्ट डूइंग, और इसमें मैं कोई किसी को कसूरवार, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहे। वी आर लाइक दैट, वी आर लिविंग इन अ शेम बेस्ड सोसाइटी जो हमेशा हमें ये कहती रहेगी डोंट डू दिस, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। सो हाउ कैन वी सर्वाइव? इनसाइट डेवलप होना शुरू होती है, आप स्टेबल स्टेट में आते हैं। आपको पता है ट्रू रीज़न क्या है आपके मूड ख़राब होने की? एक तो नशों का जो इम्बैलेंस है केमिकल का वो भी है, लेकिन जब आप यहाँ पर रहकर सोचते हैं तो चीज़ें बॉदर करती हैं। जब आप यहाँ पर रहकर सोचते हैं ना कि हमने ये किया, और हमें कोई प्रैक्टिस नहीं है अपनी गलतियों को मानने की। डू वी हैव? नॉट एट ऑल। आप मुझे मेरी गलती बताएं, मेरे पास 10 सवाल ऑलरेडी अनकॉन्शियसली मौजूद हैं टू जस्टिफाई माई एक्शन। वी ऑल डू दैट, और बहुत प्लेयर हैं हम। इट्स आवर अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। वी कैन नॉट से दैट मिस बुशरा, आई कैन नॉट से दैट कि 6 महीने अगर हम इस बात को फॉलो करें तो हम हेल्दी हो जाएंगे। मैं तो आज एक बिगिनिंग आपसे चाह रही हूँ कि कम से कम इस बारे में हम सोच लें। अनकंडीशनल सेल्फ वर्थ, बगैर किसी कंडीशन के अपनी इज्जत करना। बताती हूँ सिंपल 4 चीजों का। जी हाँ, वन ऑफ द एक्सेप्टेंस। अच्छा, इससे भी पहले का एक स्टेप लें जो आप मिस करती हैं हमेशा।
Number one, for unconditional self-esteem, one is forgive yourself. पहले नंबर पर अपने आप को इंसान समझते हुए, या तो अपना टाइटल बदल लें, इंसान मत लगाएं अपने साथ, कोई और क्रिएचर लगा लें. इफ यस यस यस, हम रेट उससे कर रहे होते हैं ना. सो इंसान तो वो है जो गलतियां करेगा और फिर सुधरेगा. देखिए, जब हमें पता चलता है कि वी आर नॉट गुड इनफ, तो हम परफेक्ट बनने की कोशिशें करते हैं, हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं. मैं जो काम करूं वो परफेक्ट होने चाहिए, ठीक. फिर वो भी काम नहीं आती, वी आर नॉट कंफर्टेबल. फिर भी परफेक्शन से ज़िंदगी और तंग होना शुरू हो जाती है, और परेशान होना शुरू होते हैं. फिर उससे भी बेहतरी नहीं आती. फिर हम कहते हैं कि कुछ अचीवमेंट्स कर लेते हैं टू हेल्प आवरसेल्फ. फिर हम अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं. मैं इसको ये नहीं कह रही कि हमें ये नहीं करना चाहिए. फिर हम अचीवमेंट्स की एक लिस्ट बनाते हैं, जिस कहते हैं ना कंफर्टेबल होना अपनी ज़ात से, उसके लिए कि फिर कोई दिन होगा जिस दिन अंदर ठंडक होगी जब मैं ये अचीवमेंट्स कर लूँगा. वो भी हो जाती हैं, फिर भी वी आर लिविंग इन अ घुटन. सो द पॉइंट इज कि सबसे पहले फॉरगिव योरसेल्फ. ये इतना मुश्किल काम है. अब ये मैं आपको एज अ थेरेपिस्ट कह रही हूँ. It's really, really difficult. We are, as a therapist, struggling with that. We know that क्या है क्या नहीं है, but still we are struggling. अगर मैं आपको अपनी ज़ात बताऊँ, नहीं, आसान है ही नहीं. जो करेगा उसके लिए मुश्किल है, आसान उसके लिए जो नहीं कर रहा. Forgiveness is the key to happiness की बात है. हमारे पेशेंट्स को ये पॉइंट समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है. आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि फिर मैं फॉरगेट कर दूं. आई एम नॉट सेइंग दैट. फॉरगिवनेस मीन्स बी कंफर्टेबल, स्टार्ट बिल्डिंग द न्यू परसेप्शन विद द पेनफुल मैटर्स. मैं आपको एक नया पॉइंट ये बता रही हूँ कि ये फॉरगिव और होगा ही नहीं. I am telling you, if you are saying that I am forgiving myself and you are carrying the pain, so that's not forgiveness. Forgiveness means when you allow yourself to move on by acknowledging the pain you had or you are having right now and start building the new perception. यानी उस चीज़ के बारे में, मिसाल के तौर पर आपने अपनी वाइफ के साथ कोई मिसबिहेव किया आज से 5 साल पहले, एंड यू आर कैरिंग दिस पेन कि मेरी वजह से वो बहुत पेन में गई. एंड आई एम मैंने आपको बताया कि इसको फॉरगिव करना है. सो आप कहते हैं हाउ कैन आई कैन नॉट, बिकॉज वो मुझे हॉन्ट करती है चीज़. मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि हमें आता नहीं है, इस वजह से हमें लग रहा है कि ये कैसे मुमकिन है. हमें आता नहीं है. फॉरगिव का मतलब है कि अपने पेन के साथ ऐसी एक्सेप्टेबल परसेप्शंस बनाना. मिसाल के तौर पर मैंने किसी के साथ बुरा किया या मुझसे कोई बुरा हुआ. आज अगर आई रियली वांट टू फॉरगिव माई सेल्फ, तो आई कैन. बड़ी तकलीफ है शमाइला इसकी, बड़ी तकलीफ है. इट्स रियली पेनफुल कि मैंने उसके साथ उस वक्त ये किया, ठीक. सो पेन को एक्नॉलेज करते हुए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. फिर आप एक ठंडी सांस भरते हैं और आप कहते हैं कुड बी एनी स्टेटमेंट यू कैन रिलेट. परसेप्शन, शायद वो मेरा बेस्ट था जो मैंने किया, मुझे इससे बेहतर आता तो मैं वो करती. क्या मुझे उस बंदे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए? सो मैं खुद को, अगर टेक्निकली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बात है, मैं ये समझ जाऊं क्योंकि मुझे ये तकलीफ इसलिए अरशद साहब दे रही है बिकॉज मैं नहीं समझती कि मैं किसी के साथ बुरा कर सकती हूँ. सो जब मुझे सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि तुमने तो ये किया, और वो सर्कमस्टांसेस मेरा इनर है जो थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे, ज़मीर, और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो फिर मैं आज खुद अपनी पेन. आपको पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? व्हेन वी आर हैविंग द रिजेंटमेंट्स, हम एक टॉक्सिक पर्सन बन जाते हैं. हमारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है. जो बोलेगा ना नेगेटिव अप्रेजल्स देगा, ये बहुत पेसिमिस्टिक बंदा है, ये बहुत मनफी बातें करता है, मनफी जो बात कर रहा होता है. बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा मिसेस बिलाल इसकी. सो फॉरगिवनेस का मतलब एक्सेप्ट द पेन, एक्नॉलेज द पेन,
make some new acceptable association with that particular pain. Are you getting my point? I am not telling you that कि forget कर दे. Perception तो इतने change होनी ना ज़ैगम साहब कि आप कह रहे हैं पेरेंट्स प्रोवोक करते हैं, वही करते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हें पीरियड डोर करवा दें. नहीं नहीं, आप कहते हैं मैं प्रोवोक हो जाता हूँ. दिस इज द सेंटेंस जो असल में है. कोई हमें प्रोवोक कर नहीं सकता इन प्रिंसिपल, हम अलाउ नहीं करते हैं. सो मैं प्रोवोक हो जाता हूँ उनकी बात से. अब आपकी बात कोई फैक्ट समझे, वो प्रोवोक ही कर रहे हो. आई एम नॉट सेइंग दैट कि लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इस परसेप्शन से कंफर्ट बहुत आता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, उनके रवैये ठीक नहीं है. सो पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. सो मैं प्रोवोक हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, समथिंग आई हैव टू फिक्स इन माई सेल्फ. नाउ दिस सेंटेंस कैन मेक यू रिस्पॉन्सिबल. नाउ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. सिर्फ जिम्मेदारी ले लें. आप आज से ये फैसले पर हमेशा गौर करेंगे, मैंने प्रोवोक नहीं होना, मेरी तरफ से उनको डिस्कम्फर्ट ना जाए. ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठाए प्रोवोक हो जाते हैं. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल ना. कि देखें ना, वो इम्पोजिंग ऑफ एम्बिशन करते हैं, मैं वो एम्बिशन नहीं करना चाहता. हाँ, तो यू हैव टू लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स ना. बट उसमें डिस्कम्फर्ट जहाँ पर होगा ना, मिसाल के तौर पर मैं एहतिशाम साहब को भी ये कह देती हूँ, एहतिशाम साहब आप क्यों ग्रुप में सुबह मिसबिहेव कर रहे थे, आपको नहीं पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आप हमेशा ही ऐसे करते हैं और ये और वो. एंड एक्चुअली मैं उनको पॉइंट आउट कर रही हूँ एंड ही थिंक्स के आई एम प्रोवोकिंग. लेकिन अगर मुझे ये बात उनको पहुंचानी है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनके कंफर्ट को मेंटेन रखूं. सो इफ आई स्टार्ट सेइंग दैट के इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन डिस्कस विद मी. मुझसे कुछ फीडबैक आपके बारे में मिला कि थोड़ा ग्रुप में आप ज़रा डिस्टर्ब थे, इज़ एवरीथिंग ओके, यू कैन टेल मी. तो आप क्या कहेंगे इफ़ आई स्टार्ट सेइंग दैट? तो मुझे कहेंगे आई एम सॉरी मिस, आइंदा नहीं होगा. अब मैं हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम ऑल्सो कि ग्रुप के डिकोरम को जब हम मेंटेन करते हैं, तो अगर मैं किसी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कर दूँ, वो क्या कहेगा भला? जैसे हमें ह्यूमरस वे में भी नहीं लेना चाहिए. मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ. मुझे ऐसा लगा, कल मैंने मुदस्सिर साहब और इनको कहा ज़रा ऑन अ लाइटर नोट, मुझे लगा शायद आप डिस्कम्फर्ट हो गए थे उससे. आई एम फीलिंग दैट कि जब मैंने उनको कहा कि एनी दोस्तियाँ नहीं पालनियाँ इन अ लाइटर वे, ठीक, तो मुझे लगा कि ये डिस्कम्फर्ट में चले गए हैं. सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. मेरे लिए कहना आसान है कि मैं तो इन्नी को गल की थी, बंदा होने भी नहीं कह सकता. बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ़ ही इज़ फीलिंग डिस्कम्फर्ट तो हल के लिए मुझे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. सो इफ़ यू फील दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट. पॉइंट इज़ दैट कि आप खुद जिम्मेदारी ले लें. 15 साल से आपका लेंस ये देख रहा है इन्होंने कुछ करना है तो बेहतरी आनी है, इनको मुझे प्रोवोक नहीं करना चाहिए, इनको मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, इनको मुझे वैसे. स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ. देखिए अभी तो ये हमारा पहला सेशन है ना, मैं आपको इस तरफ भी लेकर आऊंगी. अगेन यू आर सेइंग कि अगला क्या कह रहा है. इफ आई एम रेडी टू, हाँ एग्जैक्टली यही तो है ना कि इसी को तो बेहतर करना है. देखिए अगर मैं अरशद साहब की बात नहीं मानती, सपोजिटली वो मुझे कहते हैं मिस शुमाइला ये चाहिए, और मैं उनको बड़ी रिस्पेक्टफुली कहती हूँ आई एम सॉरी सर ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, और ऊपर जाकर वो कहते हैं कि मिस शुमाइला तो ये और ये तो वैसे तो पता नहीं क्या समझती हैं, और ये ऐसे तो मुझे निकलने दें ज़रा, इन पे तो मैं केस करूँगा ना. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. तो अब मेरे लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है, नाउ दिस इज़ माई डिसीजन ना, कि या तो मैं इनकी गुड बुक्स में आ जाऊँ. अगर मैं इस लेंस से अपने आप को देखती हूँ कि मुझे सबका अप्रूवल चाहिए, तो फिर मैं कहूँगी आप फिक्र ना करें, पता नहीं पेशेंट आजकल ये क्यों कहना शुरू हो गए आप सिफारिश कर दें. आई एम एक्चुअली वे थिंकिंग अबाउट इट. कौन से ऐसे साइंस मेरी तरफ से जाते हैं कि लोगों पेशेंट्स को ये लगा कि मैं कोई उनके सिफारिश कर, मे बी. तो वही तो मैं बात कर रही हूँ कि इफ़ आई स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे इनका अप्रूवल चाहिए, मुझे इनका अप्रूवल चाहिए, तो एम आई डूइंग माई जॉब? आई विल नॉट कंफर्टेबल विद दैट. हो सकता है कि मैं कह दूं कि हाँ जी ठीक है,
मैं सर से बात कर लूँगी या मैं आपको ये अप्रूवल दे देती हूँ, बट अंदर ही अंदर वो मुझे अनकंफर्टेबल करेगा। सो मेरे लिए वो अनकंफर्टेबल चूज़ करना ज़्यादा नुकसानदेह है इस अनकंफर्टेबलनेस से कि बिलाल साहब कहें बड़ी सख्त है मिस, है ना, अलग ऊपर से सर्कुलेट होता रहे। पता नहीं मुझे सरप्राइज़ हुआ, फैज़ान साहब वॉइस सेइंग, फैज़ान इलाही साहब की फैमिली सेशंस मुझे मिले हैं, तो ही स्टार्ट सेइंग कि आप सख्त हैं, मुझे डर लगा है। क्या मतलब, व्हाट डिड यू से, इफ़ यू रिमेंबर? मेरे लिए ये बहुत एक, आप समझ लें कि एक फीडबैक था कि डर तो नहीं होना चाहिए, हाँ ये कह सकते हैं आप। सो वन इज़ फॉरगिवनेस by acknowledging the pain and making new perception with that particular pain। आसान अल्फाज में जो तकलीफ हो गई, खुद से गलती हुई, उसके साथ खुद को माफ़ करना, अच्छे से नज़रियात को जोड़कर, जो ये भी ना हो कि उनमें माफ़ी तो मांग रहे हो और तुसी जान लेनी मेरी, ये फॉरगिवनेस नहीं होगा। Forgiveness means you take the responsibility कि हाँ मैंने किया है, now I have to fix that। Are you getting my point? Second है self acceptance, the way you are first hand, हमें वो accept कर लेना चाहिए जैसे भी हम हैं, अच्छे हैं नहीं अच्छे, कमाल के हैं नहीं कमाल के। Now we have to accept self acceptance। 3 kind हो जाए, जब आप पर रफ टाइम आए तो बी काइंड विद यू, इसको बी वेयर कहते हैं। बी वेयर ड्यूरिंग योर रफ टाइम, अबैंडन मत करें अपने आप को, ओन करें। इस पॉइंट को हम समझेंगे। ऐसे होता है जिस तरह पेरेंट्स आपके साथ बोल नहीं रहे सही तरीके से, आप कहते हो क्या फायदा ऐसी जिंदगी, हाँ हाँ, सोसाइटल थॉट्स आते हैं। इस पॉइंट पर रफ टाइम है ना, ये मुश्किल टाइम है, तो इसमें हमें अपने आप को छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है, होशियारी से क्लेवरली अपने आप को हेल्प करना है। चौथा, उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं जो सपोर्टिव हैं, जो आपके रिगार्डिंग सपोर्टिव हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाएं। ये 4 स्टेप्स हैं। मेक सम कनेक्शन विद पीपल हु सपोर्टिंग यू। अनकंडीशनल वर्थ, बगैर किसी कंडीशन के, मैं ड्रग छोड़ दूंगा तो मैं काबिल इज्जत इंसान हूँ, आप ऑलरेडी हैं। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो मैं काबिल इज्जत इंसान हूँ, आप ऑलरेडी हैं। वी ऑल आर। सो बगैर किसी कंडीशन के अपनी ज़ात को रिस्पेक्ट देना, दिस इज़ द मैसेज ऑफ टुडे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ इस्टीम, तो इस पे आगे भी बात करेंगे।